चलिए तो जो मेरी आवाज फंसे तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल या प्योर रिसर्च के बारे में। रिसर्च के कुछ टाइप्स हैं। मैं वो टाइप आपके सामने डिटेल में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत आवश्यक हो परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो जो फंडामेंटल या प्योर या बेसिक रिसर्च है इसके बारे में कोई कुछ बताएगा? नाम से क्या लगता है? कोई भी नाम से क्या लगता है इसके क्या होगा इसमें? बेसिक मतलब यही होगा ना कि रिसर्च टॉपिक ढूंढना, फिर उसके बाद उसके बारे में पता करना, मतलब एग्जिस्टिंग टॉपिक्स को और अच्छे से समझना, यही होगा। मतलब फंडामेंटल अगर बेसिक है तो। हाँ, तो देखो अब आप लोग को जब पेपर में आएगा ना तो आपको बात कौन सी पकड़नी है। बात आपको ये पकड़नी है। एक मिनट मैं अपना लेके आऊँ पेन। देखो बात आपको ये पकड़नी है ना कि इसमें पहला काम जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण काम क्या है कि इसमें आपका एम होता है इम्प्रूवमेंट की तरफ। ठीक है। इसमें आप कुछ बहुत कुछ नहीं, आपको जब भी प्रश्न पूछेगा तो उसमें ये पूछेगा कि इंक्रीज नॉलेज के लिए कौन सा है। ये सब कोड वर्ड्स हैं, आप इसको लिख लीजिए। चीट कोड्स के जिसे कहते हैं गेम्स में, वैसे तो इम्प्रूव आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है। अगला क्या है? बेसिक्स। बेसिक, इसको बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च को, ये भी याद रखना आप लोग। इसको फंडामेंटल या प्योर रिसर्च को बेसिक रिसर्च कहते हैं। इसका आपका मुख्य उद्देश्य है, पहला है एम टू इम्प्रूवमेंट, दूसरा है इंक्रीज नॉलेज। जबकि आपको अधिकतर विकल्प मिलेंगे इंक्रीज नॉलेज वाले कि आप अपना ज्ञान, अपने ज्ञान वर्धन के लिए ये रिसर्च करते हैं। ठीक है। जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं और सब जैसे देख लिए इसमें, तो अपना जो अपन लोग हिंदी साहित्य वो भी आ जाएगा। मतलब आप ज्ञान वर्धन के लिए उस चीज को करते हैं ना, आप इम्प्रूवमेंट के लिए, एक नए कवि से लेकर नई चीजों के लिए आप वो करते हैं। सुजाता जी शायद आपका माइक ऑन है। तो बेसिक रिसर्च का यही है कि आप हमेशा इसमें आपको कोड वर्ड क्या लिखना है? आपको लिखना है इंक्रीज नॉलेज। इसमें नॉलेज इंक्रीज होता है और क्या होता है, और क्या होता है, इम्प्रूवमेंट दिखाई जाता है, इम्प्रूव कहाँ कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा क्या है अपना, इसमें जो दिक्कत है फंडामेंटल है प्योर या बेसिक रिसर्च में, किसी को कोई समस्या हो बताइए। किसी को भी? विदिशा जया कुछ है माहौल, मतलब नहीं क्लियर? नहीं, क्लियर है। हाँ ये तो आसान था। अब देखिए, दो रिसर्च है जो थोड़े कठिन है, एक अप्लाइड और एक एक्शन रिसर्च। जो आप पेपर हल करेंगे, जो कि मैंने बोला और आप लोग नहीं कर रहे हैं, जो आप लोग हल करेंगे ना, तो आप देखिए कि क्या कहते हैं, इसमें आपको एक नई चीज मिलेगी कि क्या कहते हैं उसको, बार बार ये लोग एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए लगते हैं कि यार कुछ तो इसमें मतलब एक जैसा लग रहा है। ठीक है। पर ऐसा नहीं है, दोनों अलग हैं। हम देखेंगे कैसे अलग हैं। देखिए, जो अप्लाइड रिसर्च होता है इसका मुख्य मुद्दा होता है फाइंडिंग आउट। मतलब कोई चीज निकालना चाहता है कि उसमें एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है। ठीक है। कि उसमें से कुछ आपको मिले, इस प्रकार का है कुछ। ठीक है। तो अब बताइए, अब क्या हो सकता है ऐसा? देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एक इंडिविजुअल और किसी ग्रुप की। ठीक है। ये बिजनेस या मेडिसिन में और एजुकेशन में यूज किया जाता है कि मतलब आप कोई दवा, जैसे कैंसर है अभी उसकी दवा नहीं मिल रही है ना, तो अप्लाइड रिसर्च ये कहती है कि यार उसको खोजो, मतलब कि उसको उसका एक प्रोडक्ट निकालना, आपको कुछ फाइंड आउट करना है उसमें से। इसका मतलब ये कि जब आप कबीर पे या किसी पे, ये अप्लाइड रिसर्च में नहीं आएगा, सुन लीजिए। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये अधिकतर एक प्रैक्टिकल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज्यादा है ये। आपके जो फिजिकल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बिजनेस, मतलब पैसे से लेके सब कुछ चीजों पे, इसमें एक अंत में एंड प्रोडक्ट चाहिए ही होता है। ये नॉलेज गेन के लिए नहीं है। इसमें आपको कुछ फाइंड आउट, मतलब कुछ नया खोजना पड़ता है, इस प्रकार का कुछ होता है। ठीक है। तो अब क्या है देखिए, जैसे कि अप्लाइड रिसर्च क्या कहती है? अप्लाइड रिसर्च ये कहती है कि आप जो है ये क्या कहते हैं इसको, एक समस्या है किसी एक ग्रुप की या किसी एक बंदे की, आप उसको हल कीजिए अंत तक। तो फाइंड आउट जो अप्लाइड रिसर्च ये करती है। और एक्शन रिसर्च क्या है
कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है। देखिए जो बेसिक रिसर्च अपनी हमें क्या बोला बार बार, इंक्रीज नॉलेज से क्यों आता है कि अगर उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया आपको कि एम टू इम्प्रूवमेंट या उसका एम इम्प्रूवमेंट है, पर इसमें एक्शन रिसर्च में इम्प्रूवमेंट मतलब ये आपको बताता है कि इसमें और क्या क्या पोटेंशियल है, जो आप चीज ये रिसर्च कर रहे हैं इसमें और सुधार हो सकता है, मतलब वो सुधारों पे ज्यादा काम करता है। इसकी ये विशेषता हमेशा से रही है कि ये सुधारों पे काम करता है। ठीक है, मतलब कि इसमें इम्प्रूवमेंट की बात ज्यादा होती है एक्शन रिसर्च में। जो अप्लाइड रिसर्च है उसको अंत में एक एंड प्रोडक्ट चाहिए ही होता है कि उसको कुछ मिल जाए अंत तक। ठीक, तो अगर अब मैं फिर से दोहराऊं दोहराऊं इसको, देखिए बेसिक रिसर्च सबको क्लियर होगी, बेसिक रिसर्च क्या है। जो अपनी अप्लाइड रिसर्च है उसमें क्या होता है कि हम एक चीज को, किसी एक समस्या को हल करते हैं, अंत में हमको एक एंड प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन एक्शन रिसर्च में हमको एंड प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलता है कि हमको एक अंत में कुछ मिल ही जाए। इसका मेन क्या है, इसमें मेन ये है कि आपको इसमें इम्प्रूवमेंट, आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं और कैसे अच्छा हो सकता है। ठीक है, कैसे, इसकी एक थ्योरी है। ठीक है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है, रट लेना, कि लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है ये इसका एक्शन रिसर्च में इसका क्रम क्या है। ठीक है, आपको पहले प्लान करना है, फिर एक्ट करना है, फिर ऑब्जर्व करना है, फिर रिफ्लेक्ट करना है। मतलब पहले सोचिए मन में, फिर करिए, फिर उसका देखिए, उस पर चिंतन कीजिए, फिर अगला काम कीजिए, मतलब रिफ्लेक्ट कीजिए उसको। तो इसको मैं शॉर्टकट में PAOR लिखता हूँ क्योंकि ये इतना ज्यादा आवश्यक है। अगर आप सब देखें परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये आप लोग याद कर लेंगे कि नहीं, ये बताइए। ये चारों शब्द हैं एक्शन रिसर्च के। क्या लगता है, कठिन है क्या, जया, विदिशा, सुजाता और सब, क्या क्या लगता है नहीं या? नहीं नहीं करती तो नहीं है, याद हो जाएगा, याद हो हाँ, जाएगा। हाँ, तो इसको तुम लोग को इसलिए याद करना है कि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, खासकर अप्लाइड और एक्शन में फर्क आता है। तो बताओ अप्लाइड का क्या विशेषता है, अप्लाइड में क्या होता है जया? जया हम जी, बताएं क्या क्या, फिर से एक बार क्वेश्चन, फिर अरे से मैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, अप्लाइड रिसर्च की क्या विशेषता होती है? अप्लाइड रिसर्च की ये विशेषता होती है ना, जैसे पहले से कोई मतलब रिसर्च किया हुआ है, चीजें पता है, ठीक है, हम्म, लेकिन उस फॉर्मूला को, उस थ्योरी, उस सिद्धांत को हम लोग जब भी कोई खोज करते हैं तो उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम्म, तो ये अप्लाइड रिसर्च की ये हो गई विशेषता हो गई, मतलब पहले से ये चीजें पता है हम लोग को कि ये हम्म। सिद्धांत है, ये फॉर्मूला है, लेकिन जब भी हम कोई खोज करने चलते हैं तो उस चीज को उस खोज में शामिल कर देते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो नहीं नहीं, जाएगा। अप्लाइड रिसर्च की विशेषता है नहीं, अप्लाइड रिसर्च की विशेषता है कि हमको कुछ मिलता है उसमें, एंड प्रोडक्ट, याद रखना। इसमें आपको कुछ फाइंड अच्छा, आउट मतलब एंड कुछ प्रोडक्ट। खोजना होता है, इसमें आपको एंड प्रोडक्ट एक मिलता है। याद रखना कि रियल लाइफ से ज्यादा पास में तुम्हारा अप्लाइड रिसर्च है। जैसे इसका इसका मेन काम इसका पता है मैंने क्या? एक एग्जांपल देखा था वीडियो को। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ। हाँ बोलो बोलो। मैं जब देख रही थी तो उसमें जैसे मेरे को ये समझ में आया था कि जैसे टंगस्टन एक धातु हो गया, वो पहले से किसी ने खोज कर दिया था, हम्म, लेकिन जब भी बल्ब का जब आविष्कार हो रहा था उसको लेकर के उसमें यूज किया गया टंगस्टन को, तो हम्म। वो पता है कि हाँ मतलब वही चीज है कि पहले से चीजें पता है, और जब भी हम खोज करते हैं और उसमें उस चीज को शामिल करके एक रिजल्ट निकाल देते हैं, यही ना। हाँ, हाँ, इसको याद रखना आप लोग कि ये जो रियल लाइफ है आपकी, जो वास्तविक जीवन है ना, उससे ज्यादा संबंधित इसलिए है क्योंकि आपकी, आपके समूह की एक समस्या होगी, इसमें अंत में उसका हल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट की बात नहीं, और इम्प्रूवमेंट क्या होता है आपको पता है? इम्प्रूवमेंट का अर्थ ये है कि सुधार, हाँ इसमें सुधार किया जा सकता है, पर इसमें इम्प्रूवमेंट की बात नहीं होती है। ठीक है, इसमें बात क्या होती है, इसमें बात होती है कि एंड प्रोडक्ट की, आपको क्या मिलता है उस रिसर्च से, कुछ तो मिले। ऐसा ना कि बस सुधार दिख रहा है, हाँ सुधार हो सकता है इसमें, वो एक्शन रिसर्च में दिखता है। क्या उसका है, PAOR, प्लान, एक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, बताइए जय, क्या कहना चाहती हैं आप? जया, हाँ, वही वही मैं बता रही थी कि तुम कह दिए। क्या?
बताइए, आप ही बताइए। हाँ, यही चीज़ मतलब मेरा मैंने जैसे ये डेफ़िनेशन मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरे को यही चीज़ समझ में जैसे आ रहा है कि वही कि अप्लाइड रिसर्च वो हो गया कि पहले से चीज़ें उसकी मतलब हैं, जैसे हम ही लोग हैं, किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, तो पहले से तो पता होती है कि हाँ, ये टॉपिक है, ये चीज़ है, इस पे ये खोज की गई है, ठीक है? लेकिन रिसर्च करते मतलब करते क्रम में क्या होता है कि जब उसकी आवश्यकता पड़ गई, जैसे उस लाइन की आवश्यकता पड़ गई, उसे और हमें समझाना है और उसे डिस्क्राइब करना है, तो वहाँ से हम लोग उठा कर के डाल सकते हैं। और फिर जो चीज़ जैसे हम लोगों ने कुछ नया पाया, तो उसमें वो बढ़ा करके और एलाबोरेट करके लिख सकते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकती? हो मैं सकती है, जान पर सकती हूँ पता ये है चीज़ मेरा और क्या है कि ये लाइन वाइन से ना थोड़ा सा दूर है अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड एक्शन ना दोनों रियल लाइफ के ज्यादा पास हैं। मतलब इसमें जो है ना, ओके। हमारा जो साइंस है या जो बिजनेस, मतलब जैसे हम लोग जो रियल लाइफ थिंग्स हैं, ठीक है, अमूर्त रूप की बात नहीं। जैसे हम लोग जो कथा, जो हम लोग मैं कथा कह रहा हूँ, जो हम लोग अपने साहित्य में पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं के हिसाब से अमूर्त है ना। हम लोग उसको मेंटली समझते हैं चीज़ों को। लेकिन इसमें ये है कि आपको चीज़ें जो हैं वो आपके वास्तविक जीवन से ज़्यादा संबंधित हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, कब काम करता है, जो आपको मेडिकल्स पे टॉपिक्स पे जो होता है रिसर्च, ठीक है, इसकी ये दवा है, ये दवा है, ये अप्लाइड रिसर्च है। या आपको अंत में एक एंड प्रोडक्ट मिलता है कि इससे चीज अच्छी होगी, ठीक है। जो एक्शन रिसर्च है क्या कहता है, इसका ये है कि भाई इसमें इम्प्रूवमेंट की बात होती है, सुधार की बात होती है, ठीक है। तो इसका मेन मुद्दा सुधार है। तो आपको जो है ये याद रखना है कि अप्लाइड में एंड प्रोडक्ट, शब्द याद रखना, शब्द यही आपको जो जोड़ी में मतलब वो मिलान में आता है ना, मैचिंग में, उसमें यहाँ फाइंड आउट लिखा रहेगा, या एंड प्रोडक्ट किस में लिखा रहेगा, अप्लाइड में। और एक्शन में लिखा रहेगा इम्प्रूवमेंट। और फंडामेंटल लिखा रहेगा इंक्रीज नॉलेज, ठीक है। तो आपसे पूछ ले प्योर रिसर्च किसे कहते हैं, वही फंडामेंटल रिसर्च है। बेसिक रिसर्च कैसे कहते हैं, वही फंडामेंटल या प्योर रिसर्च को, ठीक है। तो अप्लाइड या एक्शन, किसी कोई समस्या है? हम्म। एक कोई बार भी। फिर से बता दोगे? मतलब एक्शन वाला एक बार फिर से, अप्लाइड समझ में आ गया। अप्लाइड में क्या है, विद से बताओ, अप्लाइड में क्या है? अप्लाइड में कोई भी रिसर्च करके उसका एंड प्रोडक्ट निकालना होता है। जैसे कि अगर किसी चीज़ पे आप कर रहे हो, तो उसमें रिज़ल्ट आना ज़रूरी है। निष्कर्ष मतलब रिज़ल्ट वो भी मतलब सॉलिड रिज़ल्ट कि ऐसे-वैसे निष्कर्ष वो वाला नहीं। जैसे कि किसी अगर आप किसी जैसे बीमारी पे रिसर्च कर रहे हो तो उसका दवा आना ज़रूरी है। किसी आप मेटल पे रिसर्च कर रहे हो तो उसका यूज़ आना ज़रूरी है, तो वो चीज़ है। हाँ, तो मतलब मतलब उसका, प्रैक्टिकल देखो, लाइफ़ में किसी चीज़ को अप्लाई हाँ, करना, देखो तुम जो खुद कि बोल रहे हो ना, कैसे करेंगे उस पे रिसर्च होगा, एक्शन में क्या होगा? हाँ, देखो मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा ये है हमारे लिए कि इसमें आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, फाइंड फाइंड आउट, हम कुछ चीजों को खोज रहे हैं। जबकि जो एक्शन रिसर्च, इसमें बात एंड प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आप इम्प्रूवमेंट देखिए क्या, हर बार का आपको एंड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपको कहीं न कहीं होगा कि आपको एक ऐसा क्लू मिल जाता है कि हम इसमें और सुधार कर सकते हैं, या आपको भले एंड प्रोडक्ट ना मिले पर आप सुधार की बात जहाँ करें, इम्प्रूवमेंट की बात जहाँ करें, वो जहाँ भी एक्शन रिसर्च आएगा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लिख के जरूर आएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसमें कभी भी एक फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं कही जाए, क्योंकि देखो आप क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बना के आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ये है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की बात होगी, इसका एक क्रम, बस आप लोग मुख्य रूप से अभी इस समय क्रम याद रखें कि पिछले साल क्रम आया नहीं है, उसके पिछले साल बहुत ज्यादा आया है। जो क्रम है इसका कि आप कैसे एक्शन रिसर्च करते हैं, उसी थोड़ा आपको उल्टा नहीं लगता है। देखो, मैं पहले सोचता था ना कि पहले आप प्लान करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे, फिर एक्ट करोगे, फिर रिफ्लेक्ट। आपको किसी को लगा ये चीज, प्लान करो फिर ऑब्जर्व करो फिर एक्ट, या पहले ऑब्जर्व कर लो फिर प्लान करो फिर एक्ट फिर रिफ्लेक्ट? किसी को कुछ उल्टा लगता है ये? थोड़ा उल्टा एक पहले कर रहे हैं फिर देख रहे हैं? क्या लगता है? उल्टा कैसे मतलब कर रहे हैं फिर देख रहे हैं? कहाँ उल्टा है? कि पहले मतलब करेंगे फिर ही ना उसको नहीं, ऑब्ज़र्व करेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं, पहले ऑब्जर्व कर लें फिर प्लान करें चीज को कि क्या हो सकता है। जब ऐसा। तक मतलब एक्ट नहीं करेंगे, जब तक होगा नहीं तब तक किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे? जब कुछ जय ऑब्ज़र्व क्या, करने के लिए रहेगा ही नहीं जय तो। क्या बोलना चाहते हैं?
मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, बस तो बस उसके यही बाद हम बस मतलब यही सुनना था मुझे कि प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि मैं देखता था कोई ये ना बोले कि साहित्य की बात है इसमें। ये पूरा जो एक्शन रिसर्च ना, ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करने पे निर्भर करता है। इसमें आपको एंड प्रोडक्ट पर आप प्रैक्टिकल चीजों को करते हैं ना। जैसे कि जय अजय ने बताया कि हाँ, इसमें प्रैक्टिकल क्या होता है। आप जैसे एलवाई एडिशन थे, उसने क्या किया, पहले प्लान किया इसको इसको ऐसे बनाते हैं, उसने एक्ट किया, फिर नहीं बना, फिर उसने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या कमियां है, फिर वो आगे उसमें सुधार करता है। तो आप इसी हिसाब से पी ए ओ आर और हाँ, एक चीज और, एक्शन रिसर्च, यहाँ एक चीज लिख लेना, यहाँ लिखा नहीं, वो है साइक्लिक नेचर का होता है। मतलब साइक्लिक नेचर समझते हैं ना आप? साइक्लिक नेचर क्या कहते हैं हिंदी में जी विदिशा, साइक्लिक नेचर को? साइक्लिक नेचर मतलब कि वो एक खत्म होता है फिर दूसरा पड़ता है, जैसे रिफ्लेक्ट करने के बाद हम फिर से प्लान करेंगे। मतलब बार बार घूम फिर के वही है ना, साइक्लिक नेचर। तो याद रखना कि जब पूछे हाँ, वही आपसे लूप में चलता है, हाँ। लूप, हाँ एक लूप रहता है। जब आपसे प्रश्न कोई पूछे साइक्लिक नेचर कौन है, तो सब बताइए साइक्लिक नेचर का कौन सा रिसर्च, एक्शन। एक्शन रिसर्च कि रिसर्च किसमें आप कुछ फाइंड आउट करते हैं, कुछ एक एंड प्रोडक्ट आप किसमें मिलता है, अप्लाइड। और किस। अच्छा, अप्लाइड में एंड प्रोडक्ट मिल गया तो वो खत्म हो गया ना। हाँ हाँ और हाँ। एक्शन में वो दोबारा चलेगा। हाँ, तो इसलिए साइक्लिक है ना, कि चलता रहता है। और देखिए, जो फंडामेंटल प्योर या बेसिक रिसर्च, उसमें बस हमारा क्या है, इंक्रीज नॉलेज आएगा, ठीक है, कि अपना ज्ञानवर्धन के लिए उसको कर रहे हैं। इन तीनों की समस्या है, कोई भी हैंड रेस करे, किसी कोई समस्या हो। पूजा, रुपेश, नंदिनी, अनुज, अभिषेक, कोई समस्या किसी को इन दोनों में? हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप सबको ना? मेरी आवाज जा रही है? हेलो जय, वैसे मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ, हाँ, आ रही है। ठीक है, ये सब बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर, अब हम कुछ रिसर्च के और प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बस आपको याद रखना है, ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत डीपली आपको, हाँ एक चीज आप लोग लिख लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये चीज याद रखना कि इसमें पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन, मतलब एक पर्टिकुलर बंदे का देखा जाता है, उसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर बंदे का जिसमें देखा जाता है। मतलब ये साइकोलॉजिकल है। हाँ मतलब ये साइकोलॉजी के अंडर में आता है। हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर बंदे की बात जहाँ हो, वहाँ पे इथनोग्राफिक रिसर्च होगी, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ठीक है। और कुछ है आपके ज्यादा काम के नहीं है, बस देख लीजिए। एक काम कीजिए, देखिए मैं भी बताता हूँ, अगली कक्षा में ना सोच रहा हूँ इसको एक बार पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इससे प्रश्न आ जाए। कुछ प्रश्न ऐसे एक्सपोज फैक्टर आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार शायद प्रश्न आया, उससे मुझे पेपर देखना पड़ेगा एक बार। देखिए, इसमें अभी के लिए आप लोग कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। कुछ चीज आप समझिए, जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च किसे कहेंगे, आप लोग नाम से बताइए। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होगा? हिस्टोरिक रिसर्च वो होगा जो ऐतिहासिक चीजों पे रिसर्च करेंगे कि इस तो टाइम पे, जैसे मान लो अगर हमें गुप्तकालीन समाज पे रिसर्च करना है तो वो हो गया हिस्टोरिक में आएगा। हाँ, और एनालिटिकल किसे कहेंगे? इतिहास। हाँ हाँ हाँ, बताओ मुझे क्या कह रही थी। हिस्टोरिकल में ये होता है ना जो हिस्ट्री से स्रोत लेकर किया जाता है। हाँ, और देखो क्या कहते हैं, उसके अलावा अगर तुम देखो ना, तो जो एनालिटिकल, एनालिटिकल कौन जाए, तो मतलब एनालिटिकल रिसर्च क्या हो सकता है? जो कि किसी भी फैक्ट और इंफॉर्मेशन का जब हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसका एवेलुएशन करते हैं, उसी को कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो, मेनली एनालिसिस। एनालिटिकल में आता है जब कोई मतलब कोई घटना हुई, उसके हाँ बारे में पूरी तरह समझना कि वो क्यों हुई, कैसे हुई और क्या किया जाए कि दोबारा ना हो, तो वो एनालिटिकल में आएगा। हाँ, मतलब मेनली क्या है ना, एनालिसिस इसमें मेन हो, ठीक है। और देखो, अब नीचे कुछ खास ये है कि जो एक होता है एक्सप्लानेटरी, क्या होता है?
इस वर्ड से ही क्लियर है। एक्सप्लेनेटरी हाँ, जिसमें किसी चीज़ को समझाया जाता है। जैसे कि मतलब एक्सप्लेन बोलना किया जाता है, जैसे हाँ चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, इस तरह हाँ, करके जैसे कोई एक्सप्लेनेशन। एक मान लो कोई एक कवि है जिसके बारे में कभी कुछ रिसर्च नहीं किया गया है, तो पता करें कि वो कितना रेलेवेंट है आज के टाइम पे, उसका क्या ये व्यूज़ है डिस्क्रिप्टिव वगैरह वो ये सब देख के, तो उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करना कि वो क्या है। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल उसी में है ये आ नहीं सकता है अच्छा। जितने हैं ना सारे डिस्क्रिप्टिव में है। अच्छा ये एक्सप्लोरेटरी पूजा तुमने पढ़ा था ना वीडियो से एक्सप्लोरेटरी बताओ क्या है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो पायलट स्टडी से कहा जाता है। हम्म, किसने वीडियो से पढ़ा था जो मैंने भेजा था किसी ने पढ़ा था इसके बारे में। जया बताओ बताओ। हम अभी तो अ, बताए। अरे एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लानेटरी नहीं अच्छा, उसके नीचे। एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है कि रुको आप पहले जया बताएगी रुको ढूँढते हो, पहले। मतलब जैसे रुको कि पहले मतलब तुम रुको पहले। ठीक है, जया कब से हैंड रेज की है बताने दो बेचारी को वरना बुरा हो अ, जाए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये होता है, इस वर्ड से ही क्लियर आता है, जैसे इसका वर्ड दिया है एक्सप्लोर, ठीक है ना? हम्म, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, किसी भी तथ्य को जानते हैं, तो कई बार हमें क्या ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हमें वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जा कर के पूरा देखना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है खुद को। केवल बैठे आप चारदीवारी में नहीं वो रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? हम्म, तो जब भी हम एक्सप्लोर करते हैं, तो उसी को मतलब इस कहते हैं कि एक्सप्लोरेटरी और पायलट रिसर्च जो होता है। हम्म, मतलब ये जनरली मतलब इसमें ट्रैवलिंग भी हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जब भी हम एक्सप्लोर करते हैं, हाँ। तो देखो इसे ही मेन क्या है देखो इसका क्या है हम बताते हैं एक्सप्लोरेटरी क्या है आप लोग समझिए। इसमें मेन है इसको पायलट स्टडी रिसर्च कहा जाता है। ठीक है। इसमें हम लोग इस पे रिसर्च करते हैं इसका हम कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है। ये देखिए एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं है ये आपका एक्सपेरिमेंटल के आसपास आती है। मतलब हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में कुछ जानना मतलब उस पर रिसर्च करना इसको हम लोग पायलट स्टडी रिसर्च कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। उसकी विशेषता क्या है आप लोग देखिए कि जो पायलट स्टडी या एक होता है ना एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है ठीक है पढ़ाई के लिए क्या होता है इसमें आपको एक छोटा अनुपात लेके चलना होता है जैसे कि मान लीजिए एक मैंने लिखा था ना कि अगर आपको मिठाई कैसी बनानी है क्या बनानी है उसके लिए आपको 100 ग्राम पहले मिठाई। अच्छा ये बताइए आप लोगों का किसी किसी को कुछ टेस्ट करना हो कि हाँ ये कैसे हो सकता है तो आप लोग पहले 100 किलो बनाएंगे कि पहले 1 किलो बना के ट्राई करेंगे कैसा बनेगा ऐसा ऐसा करने पे कितना बनाएंगे पहले। मतलब आपको कुछ करना होगा तो पहले आप पहले थोड़ा-सा बनाएँगे। हाँ जो थोड़ा सा बना के जो ज्यादा की तरफ हम लोग जाते हैं ना थोड़ा सा बना के ज्यादा की ओर। मतलब हमने पहले क्या किया कि एक छोटा सा एक वो बना लिया उसका ढांचे क्या ऐसा हम बना रहे हैं 100 ग्राम जो है इतना टाइम लग रहा है इतना खर्चा आ रहा है। इसका मतलब कि जब हम लोग 100 किलो बनाएंगे उसमें कितना खर्चा है कितना समय लगेगा। जब हम लोग एक्सप्लोरेटरी में सीखते हैं मतलब इसमें हम लोग क्या सीखते हैं हम लोग एक छोटा गोल एक ट्रायल एक हम लोग एक्सप्लोरेटरी ये है कि इसमें आप ट्रायल पे काम करते हैं इसको इसका नाम है ना पायलट स्टडी रिसर्च पूछे तो उसको यही है एक्सप्लोरेटरी। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी जो है वही पायलट स्टडी में क्या होता है कि हम लोग एक छोटा सा एक वो लेते हैं क्या कहते हैं उसको छोटा सा एक ढांचा लेते हैं या एक ऐसे एक छोटा सी भूमिका एक लेते हैं ना कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें जैसे कि मैं जेआरएफ से आप कर लूँ ठीक है। अगर आप इस समय जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो अगर पेपर सॉल्व करना आपके लिए अच्छा है कि नहीं आप एक पेपर सॉल्व दो पेपर सॉल्व करके आपको समझ में आ जाएगा। तब आप जो है करेंगे हाँ मैं पूरा एक पेपर में 1 घंटे से ज्यादा सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कल पेपर करूंगा तो इतना टाइम लगेगा दो करूंगा इतना टाइम लगेगा मतलब कि आप एक छोटा सा भाग लेते हैं उससे आप बड़े भाग की अनुमान लगाते हैं ठीक है। तो वो आपका आता है एक्सप्लोरेटरी में। अब कौन समझाएगा इसके बारे में कि क्या है ये छोटे से छोटे भाग से बड़े और जाना मेन वो है उसका। पूजा सब पूजा बताओ। इसको बेसिक
तो मुझे आवाज नहीं आ रही कि मतलब तुझे क्या आवाज अटक रही थी क्या? हमें भी नहीं आती नहीं आ आवाज। रही है। उधर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। शायद कोई उनकी नेटवर्क दिक्कत है उसके यहाँ। तो हाँ, तो कोई और बता रहा था, बताए। विद से अजय कौन बता रहा था? हम बता रहे थे, हम बताते हैं। देखो क्या होता है एक्सप्लेनेटरी में कि आप मतलब अगर रिसर्च करने से पहले ये कर सकते हैं आप, मतलब जाके पता करें आसपास की कौन सा टॉपिक है जो रिसर्च करने लायक है, उस पे क्या हो सकता है, और कुछ दिन उसको उस पे पढ़ के कुछ देर उसको देख के मतलब वो भी ट्राई करके, जिसको पायलट स्टडी कहते हैं, वो भी उसके मतलब करके तब डिसाइड करना होता है उसके बाद कि इस टॉपिक पे हम रिसर्च कर सकते हैं या नहीं। तो वो चीज़ होती है, वो आता है एक्सप्लोरेटरी के अंडर में। हाँ। बाकी इसमें देखिए ये जो ऊपर के तीन हैं, वैसा एक एक्सपोस्ट फैक्टो और तुम्हारा कोरिलेशन स्टडीज, इसे तो हम लोग, और एक केस स्टडी, ये तीनों हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और एक कक्षाओं में मैं तीनों एक साथ पढ़ता हूँ, थोड़ा आसान लगता है मुझे तीनों एक साथ पढ़ने में। मतलब मिलती जुलती हैं लगभग ये तीनों चीजें। ओके। ठीक है, तो अब हम लोग देख पहले इथनोग्राफिक, तुम लोग ने लिखा है इथनोग्राफिक क्या है, एक व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब एक पार्टिसिपेंट, जहाँ एक पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव तुमसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? हम्म। इथनोग्राफिक्स। हाँ, इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफर वाला जो है। हाँ, तो ये तुम लोग लिखना है, ठीक है। मैं कभी पूछ सकता हूँ तुम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप लोग इसको याद रखें। ठीक। मेरी वीडियो दिख रही है ना, कि नहीं दिख रही है? हेलो। अरे यार। हेलो, अब मेरी आवाज आई क्या? थोड़ा नेटवर्क चला गया था। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, माफ, मेरी आवाज चली गई थी। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है, इथनोग्राफिक वाला। आप लोग एकदम रट लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और पूछता बहुत ज्यादा है। याद है आप लोगों को ना? हेलो। हाँ। ठीक है, ठीक है। भैया रिपीट कर दीजिए, आवाज हाँ चली हाँ, गई थी समझ मेरी। गए, समझ गए। किसमें? एक्सप्लोरेटरी वाला? क्या पूजा एक्सप्लोरेटरी वाला बोल रही हो, कोई और बोल रही हो? कैथनोग्राफिक वाला बोल रही हो? हेलो। मेरी आवाज अटक रही है कि मतलब अभी क्लियर ना मेरी आवाज? जयवीर शाह, अनुज भाई, हाँ। आवाज जा अरे रही है मेरी? एकदम क्लियर आ है, रही है, कभी आ तो रही है, हम बोलते लोग शायद को पूजा के क्लियर यहाँ कोई आ रही है। दिक्कत है, वो यूट्यूब पे शायद उनको मैं बाद में दूंगा वीडियो। ठीक है। तो अब देखिए एम्पिरिकल रिसर्च। अरे यार एक चीज, हाँ बस एक चीज, हाँ ये देखिए, इधर एक चीज आप लोग याद देख लीजिए। दो प्रकार की रिसर्च होती हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक होता है एम्पिरिकल रिसर्च। आगे हम उसको और जानेंगे, अभी अगली जो अगला पेज होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है कि उसमें तर्क वितर्क की बात होती है। ठीक है, तर्क वितर्क हमको चाहिए होता है, कोई तर्क या कुछ ऐसा। ठीक है। और दूसरा जो है हमारा इम्पिरिकल रिसर्च, उसमें क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, जो इम्पिरिकल रिसर्च अपना है ये डाटा बेस्ड कुछ ज्यादा होता है, मतलब ये तुरंत आता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च या इम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है। तर्क वितर्क या जिसको क्या कहते हैं, कौन, अभी हम आगे और समझेंगे क्या होता है दोनों। ठीक है, आप भी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या है दोनों। देखिए, मैंने एक बार बात की थी क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे कि याद है कि हम लोग उस पर क्या बात की थी, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव। एक बार हमने टीचिंग की क्लास में इसमें हम लोग ने बहुत देर तक बात की थी। हाँ। हाँ। हम बोले। हाँ याद है।
याद है हमको। रुको पहले 1 मिनट। क्या कहते हैं, ज विदिशा तो हमको क्वांटिटेटिव बताओ, फिर पूजा जो है क्वालिटेटिव बताएगी, फिर जया दोनों बताएगी क्या होता है। ठीक है, तीनों लोग बताओ। क्वांटिटेटिव में हो क्या होता है कि जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व, मतलब जहाँ पे ज्यादा चीजें होती है, कि मतलब अगर तुम 4-5 चीजों को मिला के एक साथ उस पे रिसर्च कर रहे हो, तो वो हम्म। क्वांटिटेटिव में आएगा, कि मतलब ढेर से 4-5 नहीं, ढेर सारे, मतलब तुम रिसर्च कर रहे हो कि किसी एक एरिया के कवियों पे रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे कवि आ जाएंगे, तो तुम एक-एक को पूरा तुम डिटेल में कवर ना करके वो थोड़ा-थोड़ा कवर कर लोगे उनको, तो एक तरह से देखो, तुम्हारे पास एक डेटा हो जाएगा हाँ रिसर्च मेनली का। तुम कह सकते हो कि पूजा बताओ तुम क्या समझते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च से, क्वांटिटेटिव से। क्वांटिटेटिव जो है, हाँ, वो जो होता है वो नंबर या स्टैटिस्टिक्स जैसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा NT एग्ज़ाम करवाता है, हम्म। तो हमारा 100 क्वेश्चन रहता है, तो हम्म। वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, वो एनालिसिस करेगा 100 क्वेश्चन, वो पूरा मतलब ट्यूटर को दे दिया है, कुछ क्वेश्चन है और आप उसका आपका आंसर ये है, गलत आंसर ये चीज़ें हैं। तो वो हम्म। पूरा जो रिसर्च है, डाटा है, वो क्वांटिटेट में कहलाएगा। वो 100 के हाँ। आगे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ना ही ऑप्शंस में चेंजिंग कर सकता है। हाँ तो देखिए और मेनली वही क्या है। क्वालिटेटिव जो है वो हमारा हाँ हाँ, मेनली देखो क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना, आप लोग समझिए जो ज्यादा नंबर्स पे काम करता है, संख्याओं पे उसको ज्यादा ध्यान रहता है। मतलब एक क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसा होगा, अगर मैं बोलूं कि साग की सब्जी खाने में उसका स्वाद कैसा होता है, अच्छा या बुरा। ठीक है, मैं 100 बच्चों का समूह पकड़ता हूँ, 100 बच्चों में से कितने, किसी ने बोला ऐसा होता है, किसी ने बोला बुरा होता है। ठीक है, और अंत में मैं एक उस पे आ गया। ठीक है, क्या कहते हैं, फाइनल उस पे आ गया कि हाँ ऐसा होता है। तो क्या लगता है ज्यादा, मतलब क्या ये सच निकलेगा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये ज्यादा अच्छा होगा जो क्वालिटेटिव से आप एक, मतलब क्या क्वालिटेटिव क्या कहता है, आप गहराई पे काम करते हैं। मतलब आप किसी बंदे से पूछते हैं उसको अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, खराब लगता है तो क्यों खराब लगता है, इससे आप निर्धारित कर सकें कि अगर उसको खराब लग रहा है और सबके लिए अच्छा भी हो सकता है, क्या पता सबके साथ वैसा ना हो। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है केवल संख्याओं पे काम करता है, मतलब संख्या जिसकी ओर ज्यादा वो सही, जिसकी ओर कम वो गलत। ठीक है, आप बताओ जया, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वालिटी वाली बात जो है। और क्वालिटिव जो होती है वो पूरा मतलब एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है, उसके मतलब पूरा हम लोग उसकी विशेषता बताते हैं। क्वालिटेटिव में, जैसे क्वालिटेटिव में, हाँ, उसकी नहीं उसको क्वालिटी डिस्क्रिप्टिव पे फॉर्म हो में मत जाता कहो, नहीं उसको डिस्क्रिप्टिव मत कहो, तुम इसको ऐसे अच्छा। अलग करो ना कि जो क्वांटिटी और संख्याओं पे काम करता है, हाँ, और जो और ये क्वालिटेटिव है, विस्तार से बताई जाती है पूरा। हाँ इसमें मतलब अंदर की ये बात, मतलब गंभीरता से ज्यादा चीजें होती हैं इसमें। नहीं भैया, हाँ, इस बोलो बोलो। इसे पूरा मतलब एक लिखने के मतलब जो कहा जाता है ना, पूरा विस्तार से बताना, तो ये क्या डिस्ट्रक्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव में नहीं आ सकता है ये। क्वालिटेटिव में नहीं आएगा ना, क्वालिटेटिव का काम वो नहीं है। हाँ। हाँ, पूजा क्या बोल रही थी, बताओ तुम क्या कह रही थी। सर क्वालिटेटिव को मतलब हम इसको बिहेवियर से जोड़ सकते हैं ना, कि जैसे कि इंटरव्यू हो गया, तो वो डेप्थ में जाके आपकी भावनाएं आ गई, आपका एक्सपीरियंस आ गया, आपकी सारी आइडियाज आ गया, तो वो अंदर की बात है, मतलब बिहेवियर की बात है नहीं, कि में, क्वालिटेटिव में जब तुम और बिहेवियर को उसको हम वो मान लेते क्वालिटेटिव हैं। में वो बिहेवियर हमें लगता है, हमें लगता है कि क्वालिटेटिव में कि आप एक ही चीज पे खूब डिटेल में जाके पूरी तरह रिसर्च कर रहे हो, कि मतलब एक होता है ना कि आप एक ही चीज ले रहे हो, लेकिन जो उस पर रिसर्च कर रहे हो वो बहुत सॉलिड, बहुत ही क्या कहते हैं, ऐसा रिसर्च कर रहे हो कि वो चीज उस पर पहले नहीं हुई है, तो एग्जैक्टली क्वालिटी आपकी रिसर्च की अच्छी है। एग्जैक्टली देखो क्या है ना, जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू बोला, इंटरव्यू एक बेस तक ठीक है, लेकिन आप इंटरव्यू एक रिसर्च नहीं है ना वो। हम लोग रिसर्च के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं भरत सर से पढ़ा तो उसमें उनकी कुछ गलतियां थी, उनका जो रिसर्च वाला टॉपिक था ना उसमें वो क्या फंसा देते हैं कुछ कुछ जगहों पे, खासकर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में। इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे सब जो थोड़ा, और मैंने कुछ किताबों में जब पढ़ा है ना, देखिए जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें आपको मन में मेन रिसर्च उदाहरण जो भी हो, और आपके जो एक अंतिम मूल में आपके रिसर्च होना चाहिए, शोध होना चाहिए कि आपको अंततः शोध ही करना है।
क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, इसका मेन क्या है कि ये संख्याओं पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है? और जो क्वालिटेटिव से जया ने कहा कि डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने पहले बोला था ना कि अगर मैं 10 कवियों पे बात करता हूँ, उससे अच्छा अगर मैं केवल 1 कवि पे बात करता हूँ, तो उसमें डेप्थ ज़्यादा रहेगी। एक इंसान के बारे में अगर बात करूँ, उसमें डेप्थ ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जिसमें नंबर्स की बात ना हो, वो मेन बात क्वालिटी की हो। मतलब आप अच्छा करें, जैसे मान लो, ठीक है, मैं बोला ना कि अगर आप किसी से किसी चीज़ का फ़ायदा या किसी चीज़ की खराबी जानना चाहेंगे ना, तो अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। लेकिन जब क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो आप उसमें डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे कि ये सही है, ये गलत है, शरीर के लिए सही है, ये गलत है। तो जहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च आता है वहाँ पे मेन क्या होता है, वहाँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती। वहाँ आप किसी एक पे ही बहुत डीपली चर्चा करते हो, वहाँ टॉपिक्स बहुत नहीं होते। तो क्वांटिटेटिव में टॉपिक्स या जो नंबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हाँ जी, आप बोलो क्या कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं उदाहरण देना चाह रही थी जैसे तुमने कवियों की बात की तो जैसे हम एक मतलब 1-2 उदाहरण के साथ समझाना में भी लगे कि कहीं क्लियर हो गया हो हम लोग का। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से एक्सप्लेन कर देना। हाँ, बोलो, कि बोलो। जैसे क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो जैसे हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ते हैं, ठीक है? तो हुँ, जैसे भक्तिकाल में कवि हो गए, ठीक है? तो हम लोग हुँ, नंबर में काउंट कर लिए जो-जो कवि हैं भक्तिकाल के, ठीक है? हुँ, तो वो हुँ, नंबर में चला गया। लेकिन जब उसी में से किसी एक कवि के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें, तो वो क्वालिटेटिव में काउंट हो जाएगा, हुँ, ठीक? हाँ, दूसरा उदाहरण ये भी जैसे कुछ इससे अलग हट के चला जाएगा। जैसे हुँ। अभी फ़िलहाल कोरोना जो चल रहा था, तो जैसे कोरोना जब आया तो उसके मतलब हम लोग बताना शुरू किए कि 1-2 वायरस 3 अलग-अलग टाइप के हैं, ठीक है, तो ये काउंट हो गया। क्वांटिटेटिव है ये, हाँ, कि लेकिन अलग-अलग जब टाइप है उस इसके। एक वायरस पे पूरी चर्चा की हाँ, उसके क्या मतलब उसके अंदर क्या-क्या पाए जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, उससे क्या-क्या हानि होने वाली है, वो कैसे मतलब अफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को, तो ये क्वालिटेटिव हो गई। उसके बारे में पूरे उसके आकार, विकार, हर चीज़ उसकी बताई जा रही है। हुँ। तो ये हाँ, ये क्वालिटेटिव हो गई। हाँ, हाँ, यही होता ही है। मेन यही है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, ठीक है? तो किसी को अब भी समस्या है कुछ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में दोनों में क्या फ़र्क होता है? कोई पूछना चाहे कुछ तो? आप लोग पूछते काहे नहीं? आप लोग मतलब कुछ न कुछ रिसर्च में तो आप फँसते ही होंगे सब चीज़ों में। थोड़ा उलझाऊ विषय है ये। क्या कहेंगे आप? पूजा कुछ कुछ क्लियर है मतलब अभी कुछ क्लियर हुआ क्वांटिटी और मतलब क्वालिटेटिव में तुम्हारा इंटरव्यू वाला मतलब एग्जाम्पल ठीक था पर रिसर्च को लेकर वो ठीक नहीं था ना क्योंकि इंटरव्यू बहुत कम टाइम के लिए होता है उसको रिसर्च में हम लोग रख नहीं सकते वैसे। क्लियर हो गया मुझे वही भरत पढ़ाए थे तो एग्जाम्पल दिए थे। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं देखो देखो आप सबका अपना एक वो होता है ना, जैसे कि मैंने इस पे थोड़ा भी किताबें कुछ मैं पढ़ रहा हूँ आरईटी थोड़ा इस पे थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हूँ मैं। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटी में यही फर्क होता है, क्वालिटेटिव जो है क्वालिटी बेस्ड है, क्वांटिटेटिव जो है वो नंबर बेस्ड है। आपको याद रहे, आप जब जब क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ में कौन सा काम है ज्यादा अच्छा पूछे आपसे तो क्वालिटेटिव है, ठीक है। वर्ड मीनिंग पे कौन काम करता है तो वो क्वालिटेटिव, वर्ड मीनिंग मतलब अर्थ पे काम करता है, जाके समझता है उसको, जबकि ये नंबर्स पे काम होता है इसका, ठीक है, क्वांटिटेटिव का। तो उसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए अगला क्या है, इसके बारे में हम लोग रिसर्च टीचिंग में बार बात किए थे, मैंने कहा था कि आगे हम लोग इस पे फिर से मिलेंगे इस टॉपिक को। तो ये है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड और हम लोग का जो अगला है एम्पिरिको इंडक्टिव, ठीक है। अब आपको डिडक्शन और इंडक्शन की बात हुई थी, किसी को याद है डिडक्शन इंडक्शन में कितना झगड़ा हुआ था, कुछ याद है डिडक्शन क्या होता है? हाँ, हुई थी इस पे हम लोग जब पढ़ रहे थे। तो डिडक्शन क्या है? डिडक्शन वो होता है कि जब हम लोग क्या कहते हैं जनरल टू पब्लिक जाते हैं, उसे पार्टिकुलर, डिडक्शन का जनरल खुद ही हाँ, पब्लिक है। पार्टिकुलर जनरल टू पार्टिकुलर और जो इंडक्शन होता है वो पार्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। हाँ हाँ। तो याद रखना कि जो हम लोग ने इस पे बहुत डीपली बात की थी टीचिंग में, इसी इसी एक टॉपिक के लिए कि दो प्रकार की जो मेथड आते हैं, जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव और इम्पेरिको इंडक्टिव है। आपको याद होगा हमने अभी इम्पेरिको के बारे में क्या पढ़ा, हमने इम्पेरिको के बारे में पढ़ा कि कहाँ गया जी, हाँ,
इसमें ऑब्जर्वेशन डाटा बेस्ड है। अच्छा, डाटा बेस्ड है तो कौन सा रिसर्च होगा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये बताइए। क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव। और किसी को मत क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव लिख दीजिए जो ना बोल पाते हो, कि जब ये डाटा बेस्ड है तो क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा क्वालिटेटिव होगा, जो ना बोल पाए लिख सकते हैं। चलिए, तो मोटा मोटा क्या है कि ये जो है अपना, क्या है ये अपना, कि अपना क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो एम्पिरिकल इंडक्टिव और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, देखो डिडक्शन हम लोग ने पढ़ा था, क्या था, डिडक्शन था कि जब कोई चीज जनरल टू विथ, तुम समझे थे नहीं, ये डिडक्टिव और इंडक्टिव उस क्लास में थी तुम। हाँ, देखो हमको याद है कि एक में जनरल टू मतलब सिंगल होता है, एक में सिंगल टू जनरल होता है। तो हमको ये नहीं याद आ रहा कि किसमें क्या होता है। हाँ देखो, जो देखो डिडक्शन मतलब क्या समझती हो, वैसे बताओ, डिडक्शन मतलब क्या होता है। रिडक्शन मतलब जनरल टू वन पर्सन होगा, ऐसा क्यों, लग रहा है नाम से। हाँ क्योंकि डिडक्शन ये है कम होना, जनरल मतलब पब्लिक बहुत सारे लोग, और जो कहाँ से जाएगा, एक व्यक्ति की तरफ, पर्टिकुलर तरफ, वो क्या होगा, डिडक्शन होगा, ठीक है। और जो इंडक्शन है उसमें पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, ठीक है। तो डिडक्शन और इंडक्शन में ये फर्क होता है, ठीक। और एक मिनट एक गलती यहाँ ये हुई है ना, कि इम्परक्यू इंडक्टिव जो है, इम्पेरिकल रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव, और इम्पेरिको इंडक्टिव है वो क्वालिटेटिव है। एक मिनट, हाँ, इसमें आप लोग सही कहिए, इम्पेरिको इंडक्टिव जो है क्वालिटेटिव होगा ये, इसलिए क्योंकि जो है ये जाता है पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ दोनों उसमें, कि हमने अभी बात की, एक मिनट, हमने अभी बात की क्या, कि एक अपना क्या होता है हमारा, हमने एक पढ़ा डिडक्शन, उसमें क्या होता है, जनरल बहुत सारे लोग से पर्टिकुलर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक हमने पढ़ा पर्टिकुलर से, मतलब एक पर्टिकुलर है, उसके हम लोग ने ढेर सारे टॉपिक्स पढ़े, मतलब उससे हम लोग ने ढेर सारी चीज जानी, तो इसको हम लोग जनरलाइज किया, ठीक है, ये होता है इंडक्शन, ठीक है। हमने पढ़ा था ये डिडक्शन है जिसमें जनरल टू पर्टिकुलर बहुत से कुछ की तरफ, और इसमें क्या है, इसमें हो रहा है क्या, कुछ से, मतलब इसमें कुछ से मतलब एक से अनेक की ओर जाता है ये, ठीक है। अच्छा, इसका मेन क्या है, इसमें मेन ये है कि अगर आप बताओ, आप लोग, मैं पूछता हूँ कि जो आपका डिडक्शन है जिसमें बहुत से, एक थ्योरी है कि पहले से बनी बनाई है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, जिसमें बहुत वाली बात आ जाए। जय वित्सा किसी को भी, मतलब नहीं समझे हम। जैसे जो डिडक्शन है उसमें जनरल टू पर्टिकुलर जाता है, मतलब थ्योरी पहले से बनी है, कुछ लोग उसको मानते हैं, ठीक है। तो जो कुछ लोग मानते हाँ, हैं वो क्या है, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव में इसमें बात होगी, जब कुछ लोग मानते हैं वाली बात आएगी तो। क्वालिटेटिव होगी। अरे, कह रहा हूँ जब क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव होगा ना, जब कुछ लोग वाली सब बात नहीं आएगी इसमें। मानते ना, जरूरी हाँ, नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव लोग होगा। माने। हाँ, पर जनरल बहुत जरूरी नहीं कि बहुत। वो चीज जनरल है यार, वो चीज जनरल है, इसका मतलब कि लोग मानते हैं ना, वो चीज जनरल है, समझी, ये हाँ हाँ, समझ गया सार्वभौमिक समझ गया चीज है। समझ गया। हाँ, जब, अब समझ गया, क्लियर हो गया। हाँ, तो उसको जब बहुत लोग मानते हैं, नंबर्स की बात है ना, कि बहुत लोग मानते हैं, तो क्वांटिटेटिव हो गया, है कि नहीं, ये होगा कि नहीं बताओ। हाँ, समझ गया, हाँ हाँ, यही होगा। जो बहुत लोग मानते हैं तो वो जनरल है, ठीक है। वो एक की तरफ जा रहा है, तो मतलब बहुत मानते हैं इसलिए एक मानता है ये, तो ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है। जबकि आप जब एक बंदे से रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, उससे पूछेंगे ना कि यार ये ऐसा होता है, मतलब कि क्या कहते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बस मैंने सिर्फ उदाहरण क्या दिया जाता है कि क्या कहते हैं, जैसे कि कॉफी पीने से जो है नींद कम आती है, एक ने बोला, या किसी ने बोला कि चाय पीने से नींद कम आती है, एक ने बोला, फिर उस पे काम हुआ, फिर कुछ और लोग मिले, फिर जनरल हुआ। इसका मतलब क्या, इस पे पहले एक पर्टिकुलर विचार था, फिर वो जनरल हुआ, मतलब इसमें क्वालिटी ज्यादा है, इसमें लोगों ने बताया है ना कि क्वांटिटी कि हाँ ऐसा है, क्वालिटी बेस्ड ये होता है। तो क्या है ये, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड जो है, अभी के लिए इसको हटा दीजिए। ये क्या होता है, इसमें जनरल कोई चीज एक कही गई होती है, जनरल टू पर्टिकुलर चीज चलती है डिडक्शन वाली। इसमें क्या है, जन पर्टिकुलर वाले, मतलब इसमें डिडक्शन में जनरल से पर्टिकुलर जनरलाइजेशन होता है, इसमें ये क्वांटिटेटिव होती है, इसमें संख्या है, लोग जो मानते हैं वो एक संख्या में है,
ठीक है? कि कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती, एक बहुत संख्या वो मानती है, ठीक है? तो ये क्वांटिटेटिव है, जबकि जो क्वालिटेटिव है उसमें क्या है कि आपको एक बंदे से आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, फिर अधिक की ओर जाते हैं। तो ये क्वालिटी इसमें ज़्यादा, ये क्वालिटेटिव है। अब समझ में आया कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव। अच्छा, कौन बताएगा मुझको? अब इतना समझिए कि क्या रियलिटी बेस्ड, देखो ये जो इम्पिरिकल इंडक्टिव, इसमें रियलिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से इसमें ज़्यादा बात होती है ना, तो ये थोड़ा-सा पर्टिकुलर पर्सन की अगर देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा सही पड़ता है। तो आप में से कौन बताएगा कि मतलब किसको थोड़ा ज़्यादा समझ में आया ये चीज़ कि क्या है ये? मुझे लगता है कि कुछ-कुछ लोग भी फँसे होंगे। पूजा बताएँ, हाँ, मुझे बताइए। कौन-सा दोनों? हाँ, दोनों बताओ। हाइपोथेटिको जो होता है डिडक्टिव मेथड, ये डिडक्टिव मतलब पहले ही हम लोग समझ गए थे जनरल टू पार्टिकुलर, मतलब कि कोई से बनी हुई है और वो पार्टिकुलर जा जा रही है, ठीक है? हुँ, और इंडक्टिव पार्टिकुलर टू जनरल मतलब पहले ही जो मतलब लोगों के पास धारणा है और वहां से उसको जनरलाइज किया जा रहा है, मतलब कि हाँ, एक मतलब बड़े स्तर पे पार्टि लिया जा रहा पार्टिकुलर है। पार्टिकुलर टू जनरल तुम्हारा एम्पिरिको इंडक्टिव है, ठीक है? एम्पिरिको इंडक्टिव, जो मैंने यहाँ लिखा है ना हाँ, इंडक्टिव वाला, तो ये इसको वाला है। अगर हम लोग हाइपोथेटिको अगर हाँ भैया, वो फिर इसको अगर हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव हम मेथड पढ़ते हैं, तो हुँ, उसमें क्या होता है कि पहले जो हम लोग हाइपोथेटिक बनाते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए क्या है कि मतलब हम एक स्टेटमेंट पहले से बनी हुई है और उसको क्या पार्टिकुलर पे हम टेस्टिंग करते हैं, मतलब इससे पहले से एक धारणा है बनी हुई, सब लोग मानते हैं, सार्वजनिक तरीके से उसको माना है और उसको पार्टिकुलर लोगों पे हम टेस्ट करते हैं जब, तो वो हुँ, हमारा हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड हो जाता है। जब हाँ, यही उल्टा हो जाता है, जैसे कि हम पहले कस्बे से जाके इकट्ठा करते हैं डाटा को एक-एक पर्टिकुलर इंसान से, फिर जाके हम उसको एक जनरल व्यू बनाते हैं कि नहीं कॉमन चीज़ें बनाते हैं। इस कस्बे में इस रीजन के यहाँ पे ये लोग होते हैं ऐसे-वैसे। तो वो एक कॉमन जब हम बना लेते हैं पर्टिकुलर से कॉमन तक, जनरल तक, तो वो हमारा एम्पिरिको मेथड हुँ, ठीक है। तुम्हारी आवाज़ पता है बीच में बहुत ज़्यादा कट रही थी, मेथड पर हाँ, जो समझ में आया हम लोगों को वही है कि मतलब उन्होंने जो हम लोग कब से बात कर रहे थे कि जनरल टू पर्टिकुलर जब हम जाते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव में, उसमें क्या है, ये क्वांटिटेटिव है क्योंकि इसमें पहले कुछ चीज़ जनरलाइज्ड है, ठीक है? इसमें कुछ चीज़ पहले से कही जा चुकी है। उसमें हम जब बात करते हैं, जब एक विशेष की तरफ जाते हैं सार्वभौम से, उसमें क्या होता है कि हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव है, ठीक है? उसमें क्या है कि मेन ये है कि उसमें चीज़ें आपको पहले से दी गई हैं, तो डिडक्ट होके एक पर्टिकुलर तक जा रही हैं, ठीक है? जबकि जो एम्पिरिकल इंडक्टिव मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर रिसर्च करते हुए, एक उसी बात को उसने जो कहा, अगर मान लो कि अ, किसी एक आलोचक ने कह दिया, ठीक है? अगर मान लो मैं कह देता कि जो ये होता है, केशव के पास कब हृदय नहीं था, ठीक है? ये शुक्ल जी ने कहा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको जनरलाइज़ फॉर्म में लेना शुरू कर दिया, ठीक है? हम लोगों ने उसको जनरलाइज़ लेना शुरू कर दिया है, तो क्या हुआ? धीरे-धीरे अब जो पर्टिकुलर पूजा ने पढ़ा, वित्सा ने पढ़ा, जया ने पढ़ा, उसको मानने लगा ऐसा-ऐसा होता होगा। तो ये रियलिटी बेस्ड नहीं है। जबकि जब हम पूजा, विषय, जया उस चीज़ को खुद से पढ़ेंगे, पर्टिकुलर जाके, फिर हम जाके जनरलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, इनके अंदर ये विशेषताएँ थी, ये कुछ-कुछ कमियाँ थी। जब हम उसको ये करेंगे तो अच्छा बताओ, तो क्वालिटी किसमें है ये बताओ? शुक्ल जी का कथन मान लेने से खुद से पढ़ने में क्वालिटी किसमें है? खुद से पढ़ने में। खुद से पढ़ने में। हाँ, तो जब खुद से पढ़ने में तुम्हारी सारी क्वालिटी है, तो फिर ज़्यादा रियलिटी बेस्ड कौन-सा होगा? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव कि एम्पिरिकल इंडक्टिव? एम्पिरिको। एम्पिरिको इंडक्टिव मेथड। हाँ, तो जो इंडक्शन की बात है ना, इंडक्शन मतलब भाई कि एक तुमने एक पर्टिकुलर से कोई चीज़ को जनरलाइज़ कर दिया, तो बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? तो ये होता है। तो अभी भी किसी को अच्छा जया आप बताओ, तुम हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों बता दो, फिर हम लोग इस समझे कि हाँ, आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया है। ओके। जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड जो होता है वो जनरल टू पार्टिकुलर जाता है, ठीक है?
और हाइपोथेटिकल्स एकदम क्लियर है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि हाइपोथेटिकल बातें जो कह दी गई उसे मान लेना है, ठीक है? हम्म, कोई कह दिया कि हाँ ये चीज ऐसे होता है तो हम लोग बस उसे जितने भी जो पार्टिकुलर हैं वो सब मान लें, ठीक है? हम्म, तो वही जनरल टू पार्टिकुलर जाता है। जो चीजें पहले से कह दी गई हैं, बोल दी गई हैं, हम लोग उसे मान लेते हैं और वही हम्म, करते हैं। तो वो हम्म, जनरल टू पार्टिकुलर जाता है। हम्म। और जो इम्पेरिको इंडक्टिव मेथड जो होता है वो पार्टिकुलर टू जनरल जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब हर एक व्यक्ति का जो ये होता है एकदम मतलब सिंगल जो कह लो, ठीक है, पार्टिकुलर व्यक्ति का इसमें योगदान रहता है। वो उसका खुद का वर्क होता है और वो एक एक व्यक्ति के ये से जा करके तब हम लोग जनरलाइज करके उसे बनाते हैं तो वो जनरल हो जाता है। हाँ, तो इसमें ज्यादा रियलिटी बेस्ड या जीवन से ज्यादा समीप, मतलब कि क्या कहते हैं, ज्यादा सच कौन सा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, इम्पेरिकल इंडक्टिव या ज्यादा जो हाइपोथेटिकल? नहीं, इम्पेरिको इंडक्टिव ज्यादा सच है जो कि एकदम रियलिटी से वो कनेक्टेड होता है, ठीक है? हाँ। और जो हाइपोथेटिकल होता है वो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं उसे माना जा अच्छा, सकता है। जैसे मान लो, देखो जो सती प्रथा थी उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखो। जो सती प्रथा थी वो हम्म पहले से जनरलाइज थी, लोग उसको करते जा रहे थे, उस पर काम नहीं करते थे। पर एक हम्म। पर्टिकुलर इसने कहा कि भाई ये सही नहीं है, ठीक है, भले उसको विरोध से आना पर कुछ भी हो, धीरे धीरे चीजें में चेतना फैली ना, फैली कि नहीं फैली? हाँ जैसे अगर अभी के लिए तुम देखो कि पहले क्या था, अगर आज से लगभग तुम 50 साल पहले की बात करो, तो जो जातिवाद था वो बहुत बढ़ा हुआ था, खाने पीने से लेके ये वो। लेकिन आज लोग जैसे खा पी रहे हैं, जैसे हम लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से, हमें नहीं पूछते ना कि भाई आप किस कास्ट के हो, क्या है, कैसे खाएंगे, नहीं। हम सब ऐसे घुल मिल गए हैं, खाते हैं अच्छे से। ये जो बेहतर हो रहा है, ये कि एक पर्टिकुलर शुरू होगा जो जात का विरोध करता होगा, ठीक है। अब भी अगर जात का विरोध करते हैं, अब आप एक पर्टिकुलर है ना कि जनरलाइज फॉर्म में अभी सब मानते हैं उस चीज को। अभी वो चीज आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद कहीं बेहतर हो जाएगी। अधिकतर लोग तभी जब जनरलाइज हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं, जब जनरलाइज हो जाएगी तो ये बात क्या तुम्हारी हो जाएगी, तब ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव में आएगी, ठीक है। एक मिनट। हेलो, मेरा जा रही है क्या, स्क्रीन चली गई शायद ना? हाँ हाँ, आ रही आवाज। एक मिनट, स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मुझे लग रहा है। विकास ये बहुत कंफ्यूजिंग है यार। कौन सा, इंडक्टिव डिडक्टिव? हाँ, नहीं है मतलब बहुत अच्छे से कंफ्यूजिंग। नहीं समझ में देखो आया मेरे को। हाइपोथेटिकल से मैं इसे थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ। हाइपोथेटिकल से एकदम याद रखो ना, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना क्या हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो, क्या मतलब। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सच्चाई नहीं होती है ज्यादा, या फिर आप नहीं कह सकते कि 100% जो चीजें तुम सुन रही हो वो सही ही है, ठीक है? कहीं कहाई बातों का समझ रही हो चीजें, जनरलाइज हाँ, होता है, तो इसमें इसमें सच भी हो रिसर्च पे सकता है, रिसर्च झूठ भी हो सकता है। हाँ, हाँ, तो उस पे रिसर्च हो रहा है तो मतलब डिडक्टिव सिंपल वही है कि मतलब सिंपल सिंपल सी बात देखो, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, उसमें बहुत हाँ, सारे लोगों का अपना थॉट्स था, अपने जो भी दे रहे थे, सिद्धांत दे रहे थे, ठीक है। लेकिन तुम देख रही थी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो जो स्टार्टिंग में जो पूरा सिद्धांत बनाया, तो फिर कोई और पढ़ा तो उसको अपने तरीके से बनाया सुधार करके, फिर कोई और पढ़ा। अगर हम लोग किसी एक का ही डायरेक्ट पढ़ते चले आते तो इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती पढ़ने को। समझ में आ रहा, नहीं जानते तो एक अगर वो एकदम मानते चले आते तो फिर दिक्कत होती। लेकिन क्या हुआ कि चीजें जब आगे लोग पढ़ते गए, पर्सनल चीजें अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन देखते गए, तो क्या हुआ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई, चेंजेस आए, बदलते गया चीज, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, समझ रही हो, पार्टिकुलर जब ध्यान हाँ, दिया उस समझे पे। समझे। हाँ, समझ में आया चीजें, नहीं तो हाँ, वही थोड़ा थोड़ा एकदम मान। समझ में हाँ, देखो, हाँ, तो सुनो वही। वित्रा, पढ़ेंगे तो सुनो हो जाएगा। वित्रा, सुनो, देखो हाँ, मेन क्या है, तुम ये समझना कि जब एक कथन कोई पहले से कह दिया गया हो कि क्या कहते हैं, जब पहले से कोई चीज सार्वभौम पहले से हो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे कि ये तुम जानते हो कि बिल्ली जब रास्ता काटती है तो फिर अशुभ होता है, ठीक है, ये मानती हो तुम, एक जनरल सार्वभौम स्टेटमेंट है, ठीक है। मानती हो कि नहीं मानती हो, तब वित्रा? हाँ, नहीं सार्वभौम मानते तो नहीं है। नहीं मानते हो, तुम्हारा पर्टिकुलर है, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में यही है ना कि अशुभ होता है, हाँ, ये तुम सुनी होगी ना। हाँ, तो ये हाइपोथेटिकल हाँ, डिडक्टिव यही है कि कोई चीज जनरलाइज फॉर्म में है, उसको एक पर्टिकुलर बंदा मानता है,
ठीक है? और इम्पेरिकल इंडक्टिव क्या कहता है कि इसमें पार्टिकुलर का है कि मतलब आप एक पार्टिकुलर पे ज्यादा बात करते हैं कि एक पार्टिकुलर से लेके उसकी बातों से चीज जैसे विरसा ने कह दिया कि नहीं बिल्ली का रास्ता काटे तो कुछ नहीं होता। तुम्हारे समर्थन तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, लोग आते जाएंगे ना, तो एक समय आपकी तुम्हारी वही स्टेटमेंट जो पार्टिकुलर थी वो जनरलाइज फॉर्म में हो जाएगी। मतलब तुम्हारी जो विशेष कथन था सार्वभौम मतलब सब मानने लगेंगे। तो जो सब मानने की तरफ जो रास्ता जाता है एक विशेष से वो इम्पेरिको इंडक्टिव कहा जाता है। ठीक है? हाँ, समझ गए हम, समझ गए, अब समझ गए। नाम याद करने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी। हाँ, एक दो बार लिखोगी देखोगी ना तो याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने अभी जितना पढ़ा इसमें किसी कोई समस्या है जितना हम लोग ने समझा है? नहीं, समस्या नहीं है। हम्म, नहीं देखो अब क्या है ना कि एग्जाम पास में है, तो मुझे मतलब कुछ कुछ टॉपिक लगते हैं कि भाई ये जल्दी सम हो जाने चाहिए, तो तुम लोग इसका एक बार ना रिवीजन करते ना। पेपर कौन कौन हल नहीं कर रहे बताओ? फर्स्ट पेपर विरसा तो नहीं कर रहे, उसके अलावा कौन कौन नहीं कर रहे बताओ? मेरा रीज़न है। हाँ ठीक है।